आज हम जिस फ़िलासफ़र पर गुफ्तगू करेंगे उसका नाम है पारमेनिडीज़। पारमेनिडीज़ यूनान के शहर एलिया में पैदा हुआ और पारमेनिडीज़ का जो नज़रिया है, जो फ़िलासफ़िकल व्यूज़ हैं, वो सबसे मुख्तलिफ थे। पारमेनिडीज़ के बारे में जो बायोग्राफ़ी है वो ये है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक बुक लिखी जिसका नाम था ऑन नेचर, यानी फ़ितरत के बारे में। इस बुक के 2 सेक्शंस हमें तारीख़ में मिलते हैं। बाकी बुक का कोई एविडेंस नहीं है कि वो कहाँ खो गई। जो 2 सेक्शन हैं आगे जाके हम देखेंगे, एक का नाम है एलिथिया। एलिथिया कहते हैं ग्रीक में ट्रुथ को, द वे ऑफ ट्रुथ एक सेक्शन का नाम है। दूसरे का नाम है द वे ऑफ ओपिनियन और उसको ग्रीक में नाम दिया गया है डॉक्सा। ये तो बुक के हवाले से बात है। पारमेनिडीज़ की उम्र जब 60 से 62 साल थी तो उसकी मुलाकात हुई थी सोक्रेटिस से, सुकरात से। सुकरात की उम्र उस वक्त 20 साल थी, यानी 20 ईयर्स थी। इस बात का पता हमें प्लेटो की राइटिंग से मिलता है, जो उन्होंने पारमेनिडीज़ और सुकरात की मुलाकात के बारे में लिखी है। इसके अलावा जो पारमेनिडीज़ था वो जेनोफेनस का शागिर्द था, वो भी फ़िलासफ़र था ग्रीक का। और पारमेनिडीज़ का जो मशहूर शागिर्द है वो ज़ेनो ऑफ इलिया है, जिसका मशहूर पैराडॉक्स भी है, जिसे कहते हैं ज़ेनोस पैराडॉक्स या पैराडॉक्स ऑफ ज़ेनो। ये शॉर्ट सी बायोग्राफी है पारमेनिडीज़ के हवाले से। अब आते हैं पारमेनिडीज़ के फ़लसफ़े की तरफ। जो पारमेनिडीज़ का फ़िलासफ़िकल क्लेम था वो क्या था? उसके मैंने नोट्स आज बनाए हुए हैं। जो सेंट्रल फ़िलासफ़ी है पारमेनिडीज़ की, उसका नाम है बीइंग एंड नॉन बीइंग। बीइंग उर्दू में कहते हैं वजूद को, नॉन बीइंग कहते हैं अदम वजूद। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है पारमेनिडीज़ का इस हवाले से वो ये है, व्हाट इज़, व्हाट इज़ नॉट कैन नॉट बी थॉट और स्पोकन ऑफ। यानी जो है वो है, जो नहीं है उसके बारे में ना ही सोचा जा सकता है और ना ही बोला जा सकता है। अब इससे मुराद पारमेनिडीज़ ये लेता है कि जो बीइंग है, एग्जिस्टेंस यानी होना, ये एक ट्रू रियलिटी है। बीइंग मीन्स होना। आगे हम इसको समझेंगे कि होने से मुराद क्या है। ये ट्रू रियलिटी है। और जो नॉन बीइंग है उसका मतलब है कि नथिंगनेस। वो पारमेनिडीज़ कहता है कि वो इम्पॉसिबल है, वो अनथिंकेबल है, आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। चुनाचे 2 पॉइंट ऑफ व्यू हो गए। एक तो बीइंग, होना, वो एग्जिस्टेंस को कहता है और ये ट्रू रियलिटी है, पारमेनिडीज़ कहता है। दूसरा है नॉन बीइंग, यानी अदम वजूद, किसी चीज़ का ना होना। इसके बारे में पारमेनिडीज़ कहता है कि आप सोच भी नहीं सकते, इवन आप उसके बारे में बात भी नहीं कर सकते। अब इसको थोड़ा सा आसान तरीके से समझते हैं। ये जहन में रखिएगा कि जो पारमेनिडीज़ की फ़िलासफ़ी है वो काफ़ी मुश्किल है, वो आसानी से समझ में नहीं आती, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इसको आसान ज़ुबान में और आसान तरीके से समझाएं। अब पारमेनिडीज़ असल में ये कहना चाहता है, अगर आसान ज़बान में हम समझें, वो कहता है कि व्हाट इज़ द मोस्ट बेसिक फैक्ट अबाउट रियलिटी। हकीकत के बारे में जो सबसे बुनियादी फैक्ट है या हकीकत है वो क्या है। अगर हम आप किसी को कहें कि ये जो हकीकत है, रियलिटी है, इसकी सबसे बुनियादी हकीकत क्या है, तो वो होगी कि समथिंग एग्जिस्ट, कि किसी चीज़ का होना
ये हकीकत का सबसे बुनियादी पहलू है। हकीकत का बुनियादी जो पहलू है वो ये है कि किसी चीज़ का होना, ये एक फंडामेंटल एलिमेंट है या फैक्ट है अबाउट रियलिटी। दैट्स इट। ये पार्मेनिडीज कहता है कि यहाँ से उसका फलसफा शुरू होता है कि समथिंग एग्जिस्ट, किसी चीज़ का होना ये बताता है कि वो बीइंग है, बीइंग एग्जिस्ट, कि होना अब वजूद रखता है। अब आगे आए, फिर वो कहता है कि क्या आप ये बता सकते हैं कि जो नॉन बीइंग है, नथिंगनेस है, क्या वो एग्जिस्ट करती है? तो उसका वो जवाब खुद देता है कि नहीं। उसके नज़दीक जो नॉन बीइंग है, ना होना एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों? वो कहता है जो ही आप सोचेंगे कि कोई चीज़ नहीं है, नॉन बीइंग या नथिंगनेस, इसका मतलब है कि आप अज्यूम कर रहे हैं कि कोई चीज़ है। चुनाचे उसका कंक्लूजन ये है कि जो बीइंग है सिर्फ वही है। बीइंग का मतलब होना। जो होना है कायनात में वो एग्जिस्ट करता है। जो ना होना, अदम वजूद या नॉन बीइंग या नथिंगनेस, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये तो एक पहला, एक उसका मेन आर्गुमेंट और सेंट्रल क्लेम हो गया कि जो बीइंग है वो है, वो एग्जिस्ट करती है, जो होना है। और जो ना होना, अदम वजूद या नॉन बीइंग या नथिंगनेस, वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब आते हैं कि जो बीइंग है उसकी क्या एट्रीब्यूट्स हैं। पार्मेनिडीज क्या कहता है? पार्मेनिडीज कहता है कि जो बीइंग है वो वन है। बीइंग इज वन। बीइंग इज एटर्नल, यानी वो अबदी है। बीइंग इज अनचेंजिंग, उस बीइंग में कोई चेंज नहीं होता। बीइंग इज परफेक्ट एंड मोशनलेस, उसमें कोई हरकत नहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो परफेक्ट है। और वो बीइंग अबदी है, यानी वो कभी पैदा नहीं हुई, वो हमेशा थी, हमेशा रहेगी। ये है बीइंग की एट्रीब्यूट्स जो पार्मेनिडीज ने हमें बताए हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर बीइंग अनचेंजिंग है तो क्या चेंज एग्जिस्ट करता है कायनात में? तो पार्मेनिडीज कहता है कि चेंज एग्जिस्ट नहीं करता। ये जो हम चेंज देखते हैं अपने इर्द गिर्द, वो कहता है ये इल्यूजन है, ये आपकी जो सेंसेस हैं उन्होंने आपको धोखा दिया हुआ है। ये हम आगे पढ़ेंगे तफसील के साथ, ये किस तरह इन्होंने धोखा दिया हुआ है। अभी के लिए क्या है कि जो बीइंग है वो इटर्नल है, अनचेंजिंग है, कंप्लीट है, परफेक्ट है और मोशनलेस है। अच्छा, वो कहता है कि ये जो चेंज आप देखते हैं ये एक्सपीरियंस की वजह से आपको नज़र आता है। और एक्सपीरियंस कौन करवाता है? एक्सपीरियंस करवाते हैं आपके सेंसेस, यानी आँख, नाक, कान। कान से आप सुनते हैं, आँख से आप देखते हैं, हाथ से आप महसूस कर सकते हैं, इसी तरह नाक से आप सूंघ सकते हैं। ये जो सेंसेस हैं ये आपको धोखा देते हैं। उसकी वजह से आपको क्या महसूस होता है? चेंज महसूस होता है। लेकिन वो कहता है कि चेंज को देखने के लिए आपको प्योर रीज़न से चलना होगा। प्योर रीज़न की बदौलत आपको मालूम करना होगा कि क्या चेंज एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब उसकी एक एग्जाम्पल देता है पार्मेनिडीज। वो तो मुख्तलिफ एग्जाम्पल देता है, मैं समझाने के लिए आपको एक आसान सी एग्जाम्पल देता हूँ। आपने मुशाहिदा किया होगा कि जो जो बर्फ़ है ये मेल्ट हो जाती है पानी में। अब जब पानी में मेल्ट होती है तो हम समझते हैं कि ये चेंज हुआ है, पानी से बर्फ़ बनी है, बर्फ़ से फिर वो पानी में चेंज हुई है। लेकिन पार्मेनिडीज कहता है ये चेंज नहीं है, क्योंकि जो बर्फ़ है और जो पानी है उन दोनों की रियलिटी एक है। फॉर एग्जांपल, दोनों का जो एटम है वो H2O से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने हैं, उसका फार्मूला है H2O। तो वो जो H2O है वो बर्फ़ में भी वही रहेगा और पानी में भी वही रहेगा। लिहाजा जो अल्टीमेट रियलिटी है बर्फ़ और पानी की वो एक है।
और उसमें कोई चेंज नहीं है आया। तो ये एक कंप्लीट एग्जाम्पल है पार्मेनिडीज के फ़लसफ़े को बयान करने के लिए कि चेंज नहीं है। पानी से बर्फ़ बनी, बर्फ़ से फिर पानी। वो कहता है दोनों का जो फंडामेंटल दोनों की रियलिटी है वो H2O है। H2O चेंज नहीं होता, बर्फ़ का भी वही है, पानी का वही है। लिहाजा जो चेंज है वो इल्यूजन है, वो आपकी सेंसेस ने आपको बताया है, वो एग्जिस्ट रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब डीप डाउन अगर आप जाएंगे तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए फिर वो कहता है कि ये जो चेंज है ये अपेरेंसेस हैं, उस रियलिटी के ऊपर जो अपेरेंसेस हो रही हैं, उस रियलिटी के ऊपर जो चीज़ अपेयर हो रही है, जो नमूदार हो रही है, वो उसको आप चेंज कहते हैं। वो नमूदार कैसे होती है? अपेरेंसेस आते हैं आपके एक्सपीरियंसेस से। एक्सपीरियंसेस कौन करवाता है? आपको सेंसेस करवाते हैं। फिर वो कहता है ट्रू बीइंग कैन नॉट कम फ्रॉम नॉन बीइंग, कि जो बीइंग है ट्रू, वो किसी नॉन बीइंग से नहीं आ सकती। होना किसी ना होने से नहीं आ सकता। ये वो कहता है नामुमकिन है। जिस तरह वाटर है, वाटर ऐसी चीज से आ सकता है जो वाटर ना हो। वाटर वाटर से आया हुआ है, पानी पानी से बर्फ बनी है। अब बर्फ किससे आई है? पानी से। पानी किससे आया है? पानी से। यानी पानी का जो फार्मूला है H2O है। H2O से पानी आया है, H2O से बर्फ आई है। तो वो जो रियलिटी है वो एक है, वो अनचेंजिंग है। वो किसी नॉन बीइंग से, किसी नथिंगनेस से नहीं आ सकती। अब एक और क्रिटिक है जो तनकीद करता है पार्मेनिडीज हेराक्लिटस पे। वो कहता है कि हेराक्लिटस ने कहा था कि हर चीज़ फ्लक्स में है, हर चीज़ कायनात की तब्दीली के अमल से गुजर रही है। जैसे उसने कहा था हेराक्लिटस ने कि यू कैन नॉट स्टेप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस, आप एक ही दरिया में दो दफ़ा पाँव नहीं रख सकते, क्योंकि जब आप पाँव रखेंगे तो दरिया चेंज हो चुका होगा। पार्मेनिडीज कहता है कि अगर हर चीज़ चेंज हो रही है तो जो रियलिटी है वो क्या है? इनमें रियल चीज़ कौन सी है? अगर हर चीज़ चेंज हो रही है तो देन एट व्हाट मोमेंट इज इट ट्रू रियल, एंड देन व्हाट मोमेंट इज इट ट्रूली ट्रूली रियल। यानी जो रियल चीज़ है वो क्या है फिर, अगर हर चीज़ चेंज हो रही है? फिर वो कहता है ए थिंग दैट इज ऑलवेज बिकमिंग समथिंग एल्स नेवर ट्रूली इज एनीथिंग। फॉर समथिंग टू एग्जिस्ट, अगर किसी चीज को होना है, इट मस्ट सिंपली एंड परमानेंटली बी। तो जो फ्लक्स से चीजें गुजर रही हैं, वो कहता है उनकी रियलिटी क्या है? वो रियलिटी में, वो ट्रू मैनर्स में क्या है खुद? फिर वो हर वक्त वो तब्दीली के अमल से गुजर रहे हैं, तो वो रियलिटी में क्या चीज़ है? किसी चीज़ को होने के लिए उसका, किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस के लिए उसका ट्रू होना ज़रूरी है। चेंज इज देयर फॉर ए लॉजिकल कंट्राडिक्शन ऑफ एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। ये जो चेंज हो रहा है फ्लक्स का, तो ये एक लॉजिकल कंट्राडिक्शन है किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस को साबित करने के लिए। अब शुरू करते हैं जो पार्मेनिडीज की बुक थी ऑन नेचर, जिसको उसने पोइट्री की फॉर्म में लिखा था। वो बेसिकली पोएम्स हैं। तो उसमें जो दो सेक्शन हैं, जिसमें एक का नाम है द वे ऑफ ट्रुथ और दूसरे सेक्शन का नाम है वे ऑफ ओपिनियन, उसको हम डिस्कस करते हैं। ये जो पोएम है उसकी बुक ऑन नेचर में, ये इस तरह शुरू होती है कि एक नौजवान लड़का, इसको पार्मेनिडीज अपने आप से तशबीह देता है कि वो एक घुड़सवारी कर रहा है, ठीक है। तो उस उसके उसके साथ कंवारी कुछ लड़कियां हैं, वो उसको ले जाती हैं आगे। उसकी आगे जाके एक मुलाकात होती है, एक जो गॉडेस है ऑफ ट्रुथ, सच्चाई की देवी से उसकी, पार्मेनिडीज की मुलाकात होती है। और वो जो देवी है, गॉडेस ऑफ ट्रुथ है, वो उसको दो रास्ते बताती है इंक्वायरी के।
जिससे अल्टीमेट रियलिटी के बारे में पता किया जा सकता है। पहला जो पाथ है उसका नाम है द वे ऑफ ट्रुथ। उसको ग्रीक में कहते हैं एलेथिया। एलेथिया ट्रुथ को ग्रीक में कहते हैं। इसको हाइडिगर ने भी यूज किया है अपनी बुक बीइंग एंड टाइम में। अच्छा, ये जो पहला पाथ है द वे ऑफ ट्रुथ एलेथिया, ये डिस्कस करता है कि ओनली बीइंग एग्जिस्ट्स, कि जो बीइंग है वो ही वाहिद कायनात की हकीकत है, वही एग्जिस्ट करती है। बीइंग का मतलब है होना। इट इज़ वन, वो एक है, होल, कंप्लीट है, परफेक्ट है, मुकम्मल है, मोशनलेस, उसमें कोई हरकत नहीं है, एंड इटर्नल। इटर्नल का मतलब होता है कि अब्दी, ऐसी चीज़ जो ना कभी पैदा हुई है ना कभी पैदा होगी, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगी। दिस पाथ इज द पाथ ऑफ रीजन एंड ट्रू नॉलेज। वो देवी इसको पार्मेडिस को कहती है, ये जो पहला पाथ है द पाथ ऑफ या द वे ऑफ ट्रूथ एलिथिया, इसमें जो बीइंग है वो एग्जिस्ट करती है। और वो बीइंग कैसी है? वन है, एक है, होल है, कंप्लीट है, परफेक्ट है और अनचेंजिंग है, मोशनलेस है। ये जो पाथ है, ये पाथ है रीजन का और ट्रू नॉलेज का, जो असल इल्म है उसका और रीजन का, दलील का। ये जो है ये पाथ है। दूसरा पाथ उसको नाम दिया है पार्मेनिडीज ने द वे ऑफ ओपिनियन, और उसको ग्रीक में कहते हैं डोक्सा, DOXA। ये जो पाथ है ये है द वर्ल्ड ऑफ अपेरेंसेस। ये अपेरेंसेस की दुनिया है जिसमें चीज़ें अपेयर होती हैं, चीज़ें जाहिर होती हैं, नमूदार होती हैं। द वर्ल्ड यू सी विद योर आइज, ये वो दुनिया है जो आप अपनी आंखों से देखते हैं। हम दरख्त देखते हैं, बच्चा देखते हैं, फिर उसको बड़ा होता देखते हैं। इसी तरह कुर्सी देखते हैं। जितने भी कायनात में चीज़ें हैं जिनको हम देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, ये इसी में आते हैं द वर्ल्ड ऑफ अपेरेंसेस, कि अपेयर होती हैं, नमूदार होती हैं, जाहिर होती हैं। यहाँ क्या होता है चीज़ों के बारे में? थिंग्स सीम टू बी बॉर्न, कि चीज़ें पैदा होती हैं, उनमें चेंज होता है, मोशन होता है, उनमें हरकत होती है, एंड दे डाई, और वो ख़त्म भी हो जाती हैं। दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ मॉर्टल्स, ये फानियों का वर्ल्ड है, मतलब ये ऐसी दुनिया है जहाँ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। द वर्ल्ड ऑफ फॉल्स बिलीफ एंड डिसेप्शन, इसको पार्मेनिडीज कहता है कि ये जो दुनिया है अपेरेंसेस की, ये एक फॉल्स बिलीफ वाली, धोखे वाली, समझे, इल्यूजन है। ये जो अपेरेंसेस हैं ये वहम है इन सेंसेस का, हमारे माइंड का, और इसमें कोई हकीकत नहीं है। ठीक है जी, ये दो पाथ हो गए। पार्मेनिडीज कहता है कि मोस्ट पीपल वेंडर ब्लाइंडली ऑन पाथ टू, जो दूसरा पाथ है द वे ऑफ ओपिनियन, जिससे हम चीज़ों को अपने सेंसेस के ज़रिए देखते हैं। पार्मेनिडीज ये कहता है कि ये पाथ ऐसा है कि मेजॉरिटी लोग ब्लाइंडली, अंधाधुन, इस पाथ पे, इस रास्ते पे चलते हैं और इसको फॉलो करते हैं। पार्मेनिडीज कहता है कि द फिलोसफर्स जॉब इज टू यूज रीजन टू एस्केप इल्यूजन एंड फाइंड पाथ वन, द पाथ ऑफ इटर्नल ट्रुथ। अब पार्मेनिडीज ये कहता है कि जो फिलोसफर्स हैं, वो लोग जो विजडम की जर्नी को परसू करते हैं, उनका काम है कि वो क्या करें? वो रीज़न को इस्तेमाल करते हुए इस झूठी दुनिया, ये जो इल्यूजन वाली दुनिया है, ये जो इल्यूजन वाला पाथ है, पाथ टू, इससे जान छुड़वाएं और उसकी तरफ जाएं जो पाथ वन है। और वो पाथ वन है इटर्नल ट्रुथ, जो अब्दी हकीकत है, उसकी तरफ जाएं। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है उसकी पोएम का, जिसमें दो पाथ उसने बताए हैं, एलिथिया और डोक्सा। अब उसकी पोएम में से मैंने एक इबारत
चुनी है जो उसी बुक में लिखी हुई है। कम नाउ आई विल टेल दी एंड डू दाउ hearken to my saying and carry it. The only two ways of search that can be thought of, the first, namely, that it is, and that it is impossible for it not to be, is the way of belief, for truth is its companion. अब ये कह क्या रहा है पार्मेनिडीज? पार्मेनिडीज ये कह रहा है कि देयर इज ओनली वन लॉजिकली वैलिड पाथ ऑफ इंक्वायरी, यानी सिर्फ एक ही पाथ है जो वैलिड है इंक्वायरी के लिए, एक्सेप्टिंग दैट बीइंग एग्जिस्ट एंड कैन नॉट एग्जिस्ट, एवरीथिंग एल्स लीड टू एरर। वो ये कहता है कि जो पहला पाथ है, पाथ ऑफ ट्रुथ, वो एक जेन्युइन पाथ है इंक्वायरी के लिए, जिसमें आपको ये एक्सेप्ट करना होगा जो बीइंग है वो एग्जिस्ट करती है और जो नॉन बीइंग है वो एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब ना होना नामुमकिन है, वो सोचा भी नहीं जा सकता। जो बीइंग है, होना है, बस वो आपको एक्सेप्ट करना होगा बाय अडॉप्टिंग द पाथ 1, जो एलेथिया ट्रुथ का पाथ है। अब ये देखते हैं कि जो प्रॉपर्टीज हैं ऑफ ट्रू बीइंग की वो क्या हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू बीइंग, व्हाट इज मस्ट बी लाइक, कि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं इज। अब जरा ये समझें कि जो हकीकी वजूद की खसूसियात हैं उसमें होना कैसा होना चाहिए। ये जो होना है, बीइंग का मतलब है होना, उसकी मैं एग्जांपल ये देता हूं, साजिद इज, साजिद है। ये जो है होना, ये मेन है, साजिद मेन नहीं है, क्योंकि साजिद तो अपीयरेंसेस है, ये तो आएगा, पैदा हुआ है, फिर रहेगा, मर जाएगा। वो जो है, होना है, वो मेन चीज़ है। वो किसी भी चीज़ का होना हो वो हकीकत है, वो चीज़ हकीकत नहीं है। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब हम ये देखते हैं कि जो प्रॉपर्टीज हैं ट्रू बीइंग की वो क्या हैं। पार्मेनिडीज ये कहता है कि इफ बीइंग ट्रूली एग्जिस्ट, अगर बीइंग असल में है, इट मस्ट हैव सर्टन लॉजिकल प्रॉपर्टीज, उसमें वो लॉजिकल प्रॉपर्टीज, खसूसियात होनी चाहिए जो बीइंग में हैं। पहली क्या है? वो कहता है पहली इटर्नल हो, वो उसका कोई आगाज ना हो, वो हमेशा है, हमेशा रहेगी। क्योंकि अगर उसका आगाज होगा तो फिर इसका मतलब है कि वो कहीं नॉन बीइंग से आई है, तो उसका आगाज नहीं होना चाहिए, वो इटर्नल हो। दूसरा, वो वन हो, टू ना हो। वन का मतलब है कि अगर वन होगी तो वो इटर्नल भी है, वो परफेक्ट भी होगी। अगर टू होगी, उससे मुराद ये है कि वन और टू के दरमियान कुछ गैप है। वो जो गैप है वो ये बताता है कि नॉन बीइंग भी एग्जिस्ट करती है। अब नॉन बीइंग को तो पार्मेनिडीज मानता ही नहीं है, वो कहता है ना होना तो है ही नहीं। अब मैं कह सकता हूं कि इस कमरे में ना होना है, मैं यही कहूंगा ना ये कमरा है, इसमें ये चीजें हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा ये कमरा नहीं है। तो ना होना जो है ना, वो दलील है कि कोई चीज आप एज्यूम कर रहे हैं होने की। तो पहली चीज है इटर्नल हो, अब्दी हो, कभी पैदा ना हुआ हो, वन हो, टू ना हो। टू होगा, गैप क्रिएट होगा, और उस गैप में क्या होगा, फिर एंट्री होगी नॉन बीइंग की। मोशनलेस हो, क्योंकि वो उसमें कोई हरकत ना हो, क्योंकि हरकत होगी तो वही जो हेराक्लाइटिस पे उसने तनकीद की है कि अगर हर चीज हरकत में है तो असल में है क्या? फिर एक चीज हरकत कर रही है तो उसकी जो असल है वो क्या है? इनडिवाइजेबल, तकसीम भी ना हो सके। अगर तकसीम हो जाएगी तो फिर उसके पार्ट्स बन जाएंगे, फिर उसमें फिर नॉन बीइंग का एलिमेंट आ जाएगा। परफेक्ट एंड कंप्लीट, परफेक्ट और कंप्लीट होगी तो इक्वल डायरेक्शन में रहेगी और उसमें कोई कमी नहीं पाई जाएगी। अब एक वो इसको एग्जाम्पल देता है। अब ये फ्रैगमेंट मैंने उसकी बुक से वो लिया है, द सफेयर मेटाफर। वो जो सफेयर होता है, ठीक है, जो सफेयर बनता है, वो कहता है उसको वो तशबीह दे रहा है। अब ये जरा पढ़ते हैं। बट मोशनलेस विद इन द लिमिट्स ऑफ
mighty bonds. It is without beginning or end. Since coming to be and passing away have wandered very far away. अब वो कहना ये चाह रहा है कि Parmenides compared true being to a perfectly round sphere. उसने एक ट्रू बीइंग को एक राउंड सफेयर से तशबीह दी हुई है. सफेयर हैज नो एज, उसका कोई एज नहीं होता. नो कॉर्नर, कोई कॉर्नर नहीं होता. नो ब्रेक, उसमें कोई ब्रेक्स नहीं होती. इट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, कंप्लीट, परफेक्ट. दिस इज व्हाट रियलिटी ट्रूली इज. beneath all the illusions of change and multiplicity your senses feed you. अब वो कहता है कि प्रॉपर्टीज बता रहा था कि जो बीइंग है वो क्या हो, वन हो, इटर्नल हो, अनचेंजिंग हो, मोशनलेस हो, परफेक्ट हो. फिर वो कहता है कि उसकी अगर तशबीह की जाए, मेटाफोरिकली उसको इमेजिन किया जाए तो वो कैसी हो, वो सफेयर नमा हो, जिसमें कोई बाउंड्री ना हो, कोई उसका एज ना हो, कोई उसकी उसमें ब्रेक्स ना हो, कोई उसका कॉर्नर ना हो. फिर वो कहता है ये होगी ओरिजिनल एट्रीब्यूट किसकी, बीइंग की. और जो बाकी है उसके नीचे जो लोग देखते हैं कि जो चेंज हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन है चीज़ों की, बहुत सारी चीज़ें हैं, पैदा होती हैं, मरती हैं, एग्जिस्ट करती हैं. वो कहता है ये इल्यूजन है, ये सेंसेस ने आपको फीड किया हुआ है, इसकी कोई रियलिटी नहीं है. अब सवाल ये उठता है कि जो सेंसेस हैं अगर उनका मुकाबला किया जाए रीज़न के साथ. अब ये जहन में रहे, ये जो पार्मेनिडीज़ है इसको फर्स्ट रैशनलिस्ट फिलोसोफर भी कहा जाता है. रैशनलिस्ट वो होते हैं जो रीज़न पे ज़्यादा, बल्कि रीज़न को ही बेस बनाते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ की इंक्वायरी के लिए. तो ए प्रायरी या रीज़न को, तो जो एम्पिरिसिस्ट होते हैं वो एक्सपीरियंस को बेस बनाते हैं. तो पार्मेनिडीज़ कैन बी said as a first rationalist in the history of philosophy. अगर हम ये कहें तो ये गलत नहीं होगा. अब पार्मेनिडीज ये कहता है कि जी अगर ये सवाल ये है कि कैन यू ट्रस्ट योर सेंसेस, अगर ये सवाल उठाया जाए पार्मेनिडीज के सामने तो वो कहेगा नो, हम अपनी सेंसेस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते. उसकी वजह वो कहता है योर आईज सी थिंग्स मूविंग, ग्रोइंग, डाइंग. Your ears hear sounds that begin and end. Your skin feels warmth and cold. All of this is mere appearance. None of it reveals true reality. वो कहता है ये जो जितनी भी आप सेंसेस की मदद से चीज़ें देखते हैं ये अपेरेंसेस हैं, ये नमूदार हो रही हैं, जाहिर हो रही हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो कहता है वो ये ट्रू रियलिटी नहीं है. ये तो इसमें तो चेंज है, क्योंकि उसकी जो ट्रू रियलिटी है, बीइंग है, उसमें तो चेंज नहीं है. तो वो ये चेंज किसकी वजह से, एक्सपीरियंस की वजह से. एक्सपीरियंस के पीछे जो इंस्ट्रूमेंट काम करता है वो सेंसेस है. वो तो सेंसेस तो धोखा देती हैं. ओनली लोगोस, वो जो हमें इसने हेराक्लिटस ने कहा था, लोगोस रैशनल ऑर्डर, रीजन, वर्ल्ड मेन चीज़ है. इस पूरी कायनात को एक पैटर्न ने कायम किया हुआ है, वो लोगोस है. वही बात अब पार्मेनिडीज कर रहा है कि जो लोगोस है, रीजन है, रैशनल आर्गूमेंट है, कैन लीड यू टू ट्रुथ. वो कहता है सेंसेस की बजाय आप रीजन पे, लोगोस पे ज़्यादा भरोसा करें, वो आपको ट्रू रियलिटी तक ले जाएगा. और ये क्लेम ऐसा है कि वेस्टर्न फिलोसफी में पार्मेनिडीज को फर्स्ट और ग्रेट रैशनलिस्ट बनाता है. जो जिसमें रैशनलिस्ट वो होता है जो रीजन पे बिलीव करता है, ना कि एक्सपीरियंस पे. अब एक एग्जाम्पल देखते हैं जो सेंसेस को डिस्ट्रॉय करेगी. वो एग्जाम्पल ये है कि आप इमेजिन करें, अक्सर हमने देखा है कि हम जा रहे होते हैं गाड़ी पे या वैसे पैदल, दूर जब बहुत धूप हो, हमें रोड के ऊपर ऐसे लगता है कि जैसे पानी हो. तो पानी तो नहीं होता जब हम जाते हैं, तो वो क्या है, वो हमारी आंखों का धोखा है. इसी तरह पार्मेनिडीज कहता है कि जो सेंसेस हैं वो तो आपको धोखा देती हैं.